मैंने 3-4 वीडियोस डाली हैं लोन मॉरेटोरियम रिकवरी एजेंट के बारे में और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन फॉर रिकवरी एजेंट्स और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो डिफ़ॉल्टर्स के बारे में, कैसे उससे रिकवरी करनी है, कैसे करना है। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और वीडियोस के नीचे काफ़ी कमेंट्स आए हैं कि अरोड़ा जी हमें ये बताएं कि एनपीए क्या होता है, बैंक कैसे एक्शन ले सकता है, क्या क्या एक्शन ले सकता है, हमें क्या करना चाहिए और इसकी डिटेल बताएं कि अगर गलती से एनपीए हो गया तो क्या इलाज है। तो आज सारी बातें मैं आपसे के साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि मैं बैंकर हूँ, मैं बैंक मैनेजर रिटायर्ड हूँ, जिसके पास पैसा है वो अपना ईमानदारी से पैसा जमा कराए ताकि देश भी तरक्की करे, बैंक भी तरक्की करे, आप भी तरक्की करें। लेकिन अगर किसी के पास है नहीं है, लाचारी है, बीमारी है, कोर्ट केस है, किसी तरह की कोई मुसीबत आ गई है, तो पैसा आपने नहीं दिया है तो आप यू आर नॉट ए क्रिमिनल, अपने आप को मुजरम नहीं समझना है। मैं आपको क्लियर कर दूं, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ 100% सच है। आप मुजरिम नहीं हैं, ना ही सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में मुजरिम हैं, ना ही आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की नज़रों में मुजरिम हैं, ना ही रिज़र्व बैंक की नज़रों में मुजरिम हैं, क्योंकि उनकी रिज़र्व बैंक की गाइडलाइन मेरे टेबल पर पड़ी हुई है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरे टेबल पे पड़ा हुआ है। तो रिज़र्व बैंक ने जो इंस्ट्रक्शन दी है, बैंक्स आर बाउंड टू वर्क अकॉर्डिंगली, टू प्रोसीड अकॉर्डिंगली, उसके मुताबिक ही उन्होंने चलना है। क्राइम जो है, क्राइम किसको कहते हैं, क्लियर कट दिया है रिज़र्व बैंक ने। अगर आपने किस्त नहीं भरी है, लोन ले लिया, तो आप मुजरिम नहीं हो। डोंट फील यू आर ए डिफ़ॉल्टर, डोंट फील यू आर ए क्रिमिनल, डोंट फील यू आर एन एक्यूज्ड पर्सन। नो, कुछ नहीं है। आपने जब अकाउंट खोला तो केवाईसी बैंक ने वेरीफाई किए, आधार कार्ड देखा, पैन कार्ड देखा, आपका एड्रेस देखा, घर की वेरिफिकेशन करी, सारा कुछ देखा, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर किया, आपका घर का एड्रेस देखा, उसके बाद आपके लोन के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आपके साइन हुए, केवाईसी कन्फर्म हुए, आपकी क्रेडिट वर्दीनेस देखी गई, सिबिल स्कोर देखा गया, सारा कुछ मार्केट से सर्वे करने के बाद आपको लोन सेंक्शन किया गया। आपकी हालत ठीक थी उस टाइम, लेकिन क्या पता कल को क्या हो जाएगा। एरोप्लेन उड़ रहा होता है आसमान में, बिल्कुल ठीक है, सारे पार्ट्स ठीक हैं, एरोप्लेन के पार्ट्स की घंटों में गारंटी होती है, ये आपको पता है, लेकिन उसके बाद भी, इतनी चेकिंग के बाद भी एरोप्लेन गिर जाता है रास्ते में। जो आसमान में उड़ रहा था वो मिट्टी के अंदर धंस जाता है। अब क्या किया जाए। ये इंसान की जो कैलकुलेशन है बिजनेस करने की, व्यापार करने की, उसकी जो समझ से बाहर कई बार हो जाता है कि बिजनेस में घाटा पड़ गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, घर के हेड जो है कमाने वाला चला गया, कोई ऐसी दुर्घटना होगी कि जो कोर्ट में केस हो गया, तो कोर्ट में वकीलों के चक्कर काटने पर वकीलों को पैसा देना, कोर्ट में पैसा खर्च करना, तो सारी जगह पर जो खर्चे हैं वो आ जाते हैं, तो बैंक की जो किस्त है वो टूट जाती है, ना चाहते हुए भी कई बार टूट जाती हैं। डिफ़ॉल्टर दो तरह के होते हैं, एक होता है मजबूरी का डिफ़ॉल्टर, एक होता है विलफुल डिफ़ॉल्टर। इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर जिसको कहते हैं, विलफुल डिफ़ॉल्टर, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन वो देना नहीं चाहता, उसकी नीयत नहीं है, उसकी नीयत साफ़ नहीं है, वो बैंक का लोन चुकाना नहीं चाहता है। एक तो वो है, एक वो है जो मजबूरी है। लोन दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड लोन और अनसिक्योर्ड लोन। तो अनसिक्योर्ड लोन का तो बैंक के पास एसेट है, मान लीजिए आपने हाउस लोन लिया है तो हाउस आपका गिरवी है, बैंक उसके नीलामी करके डिस्ट्रेस वैल्यू के मुताबिक आपका लोन रिकवर कर लेता है। कार लोन है तो कार की जो लियन है ड्यूटी ने मार्क करा होता है। लेकिन ऐसे कई तरह की अनसिक्योर्ड लोन है, जैसे पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड लोन है, दूसरा है जो लोन ऐप्स के लोन लेते हैं आप, इसके अलावा जो मुद्रा लोन है, गवर्नमेंट जो मोदी साहब की जो स्कीम चलाई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो चलाई है मुद्रा लोन, मुद्रा लोन व्यापारियों के लिए निकाला गया है, लेकिन उसमें सिक्योरिटी नहीं होती है। एक होता है CGTMSE, क्रेडिट गारंटी मैनेजमेंट कॉरपोरेशन जो है, उसकी CGTMSE बैंक फीस भर के गवर्नमेंट को जिम्मेवार बना लेता है और उसमें देता कुछ नहीं है। तो इसलिए क्या होता है कि वो भी अनसिक्योर्ड लोन है। कई तरह के अनसिक्योर्ड लोन बैंक देता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं कि NPA किसको कहते हैं। देखिए, आपने लोन आज लिया,
आज लिया 1 जनवरी को आपने लोन लिया तो उसकी 31 जनवरी को पहली किस्त ड्यू थी। अगर आपने किस्त नहीं भरी तो स्पेशल मेंशन अकाउंट बन गया। दूसरे महीने किस्त नहीं बनी तो SM फिर बन गया, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 बन गया। तीसरे महीने नहीं भरी, 31 मार्च को आपने किस्त नहीं भरी तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 3 बन गया। उसके बाद 1 फरवरी को वो NPA बन जाता है। इसको कहते हैं इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन, IREC स्टेटस। उसकी IREC स्टेटस क्या है? ये मैकिन्जे कंपनी ने, बैंकों ने हायर करा था मैकिन्जे कंपनी को कि वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट और परफॉर्मिंग एसेट को डिफ़ाइन करें। तो उन्होंने IREC स्टेटस कोड बनाए हैं 1 2 3 4। इसी तरह NPA के आगे इसको कहते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट। NPA की रिकवरी नहीं हुई तो 12 महीने के अंदर अंदर वो सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाता है। उसके बाद बन जाता है डाउटफुल एसेट। डाउटफुल जब एसेट बन जाता है तो उसके 12 महीने के अंदर अगर कुछ भी रिकवरी नहीं हुई है तो वो डाउटफुल एसेट बनता है। तीसरे में होता है लॉस एसेट। तीसरी जो स्टेज है NPA, उसकी सब स्टैंडर्ड, दूसरी है डाउटफुल और चौथी है जो लॉस एसेट में कन्वर्ट हो जाता है। अभी इसकी रिकवरी नहीं हो सकती, ये मर गया, इसको ऑक्सीजन दे के भी जिंदा नहीं करा जा सकता, ये ख़त्म हो गया। तो देखिए भाइयों, ये तो NPA की डेफिनेशन है। अब दूसरा क्वेश्चन जो मेरे से पूछा गया कि NPA को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं अगर एक बार NPA बन गया। देखिए आपका सिबिल स्कोर तो ख़राब हो गया, जब NPA बन गया आपका सिबिल तो गया। अब उसके पास आपके पास 2-3 अल्टरनेटिव हैं। एक तो है बैंक का जो विद इंटरेस्ट और विद पेनल्टी आप सारा कुछ भर के उसको ख़त्म करके वापस लेके आए नॉर्मल अकाउंट में। दूसरा है लीगल प्रोसेस, जो है NPA होने के बाद फील्ड अफसर आपको कॉल करेगा, रिकवरी एजेंट को भेजेगा, लेटर निकालेगा, लीगल नोटिस देगा, फिर आपके पास होम विजिट करेगा, फिर उसके बाद कोर्ट केस की बात करेगा, फिर वकील का नोटिस आएगा, फिर उसके बाद वो कोर्ट में केस फाइल करेगा, फिर पहले सम्मन आएगा, फिर दूसरा सम्मन आएगा, फिर तीसरा सम्मन आएगा, फिर चौथा सम्मन आएगा, फिर उसके बाद NBW जिसको कहते हैं नॉन बेलेबल वारंट आएगा, फिर दूसरा नॉन बेलेबल वारंट आएगा, फिर तीसरा नॉन बेलेबल वारंट आएगा। अगर आप सारे ये 2 साल 2.5 साल अगर आप कोर्ट में जाते ही नहीं हो, सम्मन आप रिसीव नहीं करते हो, नॉन बेलेबल वारंट रिटर्न कर देते हो, वापस हो जाता है। ठीक है जी, घर में आप आए तो आपके माता जी ने बोला मेरा बेटा तो बम्बे में नौकरी करता है, मुंबई में नौकरी करता है, कौन सी कंपनी में ये मेरे को पता नहीं है, तो नॉन बेलेबल वारंट रिटर्न हो जाएंगे। आपकी माता जी को वो कुछ नहीं कर सकता, आपके पिताजी को कुछ नहीं दबका मार सकता, तो उससे काम ख़त्म है उसका। और उसके बाद क्या होता है कि एंड में कोर्ट आपको भगोड़ा घोषित कर देती है, प्रोक्लेम्ड अफेंडर, हिंदी में उसको कहते हैं भगोड़ा। जब भगोड़ा हो जाता है तो उसका नाम जजमेंट हो जाती है, उसके अगेंस्ट जजमेंट होती है, तो कंप्लेनेंट जो है वो बैंक प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेल को उसकी कॉपी देता है। तो उसमें जो ASI सा इंस्पेक्टर इंचार्ज होता है तो उसकी ड्यूटी बनती है PO को पकड़ना। लेकिन आज की हमारे देश की हालत क्या है कि हमारे पास जो PO सेल के पास लिस्ट है, हज़ारों ही ड्रग्स के भगोड़े हैं, हज़ारों ही मर्डर केस के भगोड़े हैं, हज़ारों ही जो पॉलिटिकल क्रिमिनल हैं वो भगोड़े हैं। तो उसके बाद चौथे 5वें नंबर पर जो आता है वो है फाइनेंस के भगोड़े। PO सेल जो है, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेल, जो भगोड़े को पकड़ने वाला पुलिस का सेल है, हर एक स्टेट में है, हर एक ज़िले में है। तो वो क्या करता है कि फाइनेंस वाले भगोड़े को कभी भगोड़ा ही नहीं मानता, उसके पास ले जाओ, वो कहता है जी ये पर्चा जो लेटर जो जजमेंट है कोर्ट का SSP को दे दो, मेरे पास जब आएगा फिर मैं देखूंगा। अगर आप जाके जोर लगाते हो, बैंक उनके पास जाता है, फील्ड ऑफिसर जाके PO सेल को रिक्वेस्ट करता है कि भगोड़े को पकड़ो, तो क्या कहते हैं कि भाई हमने तो ड्रग्स वाले पकड़ने बाकी हैं, मर्डर केस वाले पकड़ने बाकी हैं, तो हम इसको कैसे पकड़ें। तो वो कभी भी फाइनेंस के भगोड़े को, लोन के डिफ़ाल्टर में जो भगोड़ा है उसको पकड़ने के लिए कभी पुलिस नहीं आती है। तीसरी बात जो है, अगर आती भी है तो उसके बहुत रूल हैं। तो भगोड़े को पकड़ने के लिए सुबह 8 बजे से पहले पुलिस भगोड़े के घर में नहीं आ सकती, शाम को 7 बजे के बाद भगोड़े के घर में नहीं जा सकती। यहाँ तक कि भगोड़े की लोकेशन मोबाइल में पता करना भी
एसएसपी ने उनको मना किया है कि बार बार हज़ारों भगोड़ों की लोकेशन आप पूछते रहोगे तो हम मर्डर केस वाले को कैसे पकड़ेंगे, ड्रग्स में जो नशेड़ी लोग हैं जो नशा बेचते हैं उनको कैसे पकड़ेंगे। तो इसलिए उनकी लोकेशन का वो मांगता है तो उनको लोकेशन इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। तो ये बहुत लंबा टॉपिक है। तो आप समझ गए एनपीए क्या है, कोर्ट में एनपीए के लोन डिफ़ाल्टर के अगेंस्ट क्या होता है। तो ये सारा समझ लिए। मैं जो कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकल है, बाकी यूट्यूबर जो बताते हैं वो थ्योरेटिकल है। उन्होंने बैंकिंग नहीं देखी, उन्होंने लोन के डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे, उन्होंने डिफ़ाल्टर नहीं देखे, उन्होंने डिफ़ाल्टर का फ्यूरी फेस नहीं करी है कि डिफ़ाल्टर के पास जब हम फ़ोन करते हैं तो वो क्या जवाब देता है, डिफ़ाल्टर के घर हम जाते हैं तो वो क्या जवाब देता है, डिफ़ाल्टर घर में नहीं होता तो उनके माता पिता क्या जवाब देते हैं। एक एक वर्ड मेरे को याद है, मेरे साथ बीती है। मैंने लोन की रिकवरी करी है, मैं लोन रिकवरी टीम का हेड रहा हूँ, बैंक का मैनेजर रहा हूँ, लोन रिकवरी टीम का हेड रहा हूँ, लोन रिकवरी करने खुद गया हूँ, एग्रीकल्चर लोन की रिकवरी करी है मैंने, इंडस्ट्रियल लोन की रिकवरी करी है, पर्सनल लोन की रिकवरी करी है। कोर्ट में कितने 100 पेशियों पर मैं कोर्ट में जा चुका हूँ। जज क्या कहते हैं, वकील क्या कहता है, बैंक क्या कहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, एक एक चीज़ मेरे टिप्स पर पड़ी हुई है। तो इसलिए भाइयों, डिफ़ाल्टर आप हैं लेकिन यू आर नॉट ए क्रिमिनल। मुजरम नहीं समझना है, आपने कोई गुनाह नहीं कर दिया है। पैसा ना होना, अमीरी से गरीबी आ जाना, ये कुदरत का नियम है। ये भगवान के हाथ में है, इंसान के हाथ में कुछ नहीं है। आज मैं अमीर हूँ, कल मैं गरीब हो सकता हूँ। बैंक का मैनेजर आज बैंक में मैनेजर बन के बैठा है, कल उससे कोई गलती हो गई तो बैंक विल डिसमिस हिम। डिसमिस आदमी को कुछ नहीं मिलता, ना पेंशन मिलती है, ना प्रोविडेंट फंड मिलता है, ना तनख्वाह मिलती है, तो वो भी भीख मंगा बन जाएगा। क्या करोगे? उसके जो बैंक के लोन लिए हुए हैं वो उसमें डिफ़ाल्टर बन जाएगा, वो खुद डिफ़ाल्टर बन जाता है। तो इसलिए ये मुजरम नहीं बनता, इसको कोर्ट मुजरम नहीं कहती, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुजरम नहीं कहता है। तो ये इतनी सी इन्फॉर्मेशन आज मैंने शेयर करनी थी। तो आपके जो क्वेश्चन थे उनका मैंने जवाब दे दिया है। तो वीडियो बनाने का लाभ तभी है दोस्तों, अगर सभी लोन डिफ़ाल्टर्स के पास, सभी के पास जो दुखी हैं, जिनकी रात की नींद ख़राब है, जिन्होंने लोन ऐप से लोन ले रखे हैं, जिन्होंने कोऑपरेटिव बैंकों से लोन ले रखे हैं, जिन्होंने बैंकों से, कमर्शियल बैंकों से लोन ले रखे हैं, जिन्होंने फाइनेंस कंपनी से लोन ले रखे हैं। एक एनपीए के लिए बहुत बड़ा आपको मैं तरीका भी बताता हूँ। एनपीए ख़त्म करने के लिए भी लोन मिलता है। जाते जाते मैं ये बता दूँ, मैं अगली वीडियो में बताना था वैसे, लेकिन जाते जाते आज मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एनपीए ख़त्म करने के लिए भी लोन मिलता है भाइयों। उसकी एक कंपनी है फंड सोर्स इंडिया, नाम नोट कर लिए, फंड सोर्स ऑफ इंडिया के पास जाएं तो वो आपके डॉक्यूमेंट, उनको एक्सपीरियंस है इस कंपनी को कि आपके सारे डॉक्यूमेंट, आपका सिबिल स्कोर सारा कुछ चेक कर लेगी, कितनी आउटस्टैंडिंग खड़ी है उसका आपको लोन दे देगी उतना का। वो आप जाके चेक जमा करवा के बैंक से सारा कर लीजिए। बाकी दूसरी बात ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने मना ही कर दिया है कि ब्याज के ऊपर ब्याज नहीं लगाना है, पेनल्टी नहीं लगानी है, लीगल नोटिस नहीं देना है, उसके घर में नहीं जाना है, उसको परेशान नहीं करना है, वो टॉर्चर नहीं करना है, वो सुसाइड कर लेगा तो आपके ऊपर केस पड़ेगा। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आप फंड सोर्स इंडिया के पास जाएं और वहाँ से भी लोन ले सकते हैं। और भी कई फाइनेंस कंपनीज हैं जो एनपीए को ख़त्म करने के लिए लोन देते हैं। दे आर स्पेशलिस्ट इन एग्जॉस्टिंग द एनपीए लोन केस। तो वो पूरा बिल्कुल नर्स की तरह काम करते हैं। जैसे एक मरीज है, मर रहा है, ऑक्सीजन पर है, नर्स उसको ज़िंदा करती है, नर्स उसको सारी फैसिलिटीज़ देती है, डॉक्टर उसको सूटेबल मेडिसिन देता है, रिक्वायर्ड मेडिसिन देता है, उसको ब्लड चढ़ाया जाता है, उसको ऑक्सीजन दी जाती है, उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है, लेकिन उसको खड़ा कर दिया जाता है। इसी तरह ये जो कंपनीज़ हैं, तो एनपीए एक बार लोन हो गया तो घबराने की बात नहीं है, उसके लिए भी सोर्स है। तो अगली वीडियो में मैं सारी डिटेल बताऊंगा। और कई टॉपिक्स हैं, रिजर्व बैंक की जो गाइडलाइंस हैं उसके बारे में हम और डिटेल में जाएंगे। तो मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब का बटन भाइयों आपने ज़रूर दबाना है। और आपने दबाने के बाद अपने दोस्तों, मित्रों, फैमिली मेम्बर से भी इसको दबाना है, ताकि इसका लाभ ये है कि जब मैं अगली वीडियो डालूँगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो लोन डिफ़ाल्टर्स जो हैं, जो दुखी बैठे हैं, उन सभी को पता चल जाएगा। तो मुझे आशा है। थैंक यू वेरी मच।